बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, घंटों तवील बारिश ने कराची को फिर दरिया बना दिया। मज़ाफ़ाफ़ी इलाके तो पहले ही ज़ेरे आब थे। ताज़ा सैलाबी रेले शहर के दीगर इलाकों के घरों और अस्पतालों में दाखिल हो गए। गुलिस्तान जौहर में पहाड़ी तोदा गिरने से पार्किंग एरिया में खड़ी 20 गाड़ियां तबाह हो गईं। सड़कों पर गाड़ियां डूबती और खराब होती रहीं। ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम रहा। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रह सकता है। कराची में मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को शदीद मुतासर किया है। सड़कों पर सिर्फ पानी और कचरे का राज है तो घरों में बिजली गायब है। कसीम सईद जिला वस्ती से इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, कराची में जो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद शहर का जो हुलिया है वो बिगड़ कर रह गया है। ये जो बरसात का रेला था, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल थी, अपने साथ न सिर्फ पानी लेकर आई है बल्कि उन 400 छोटे बड़े नालों का कचरा भी लेकर आई है जो कि इस वक्त सड़कों पर मंडला रहा है। और इस कचरे के साथ सीवरेज का पानी भी गली मोहल्लों में मौजूद है। हुक्मरान क्लेम ये कर रहे हैं कि जो मरकज़ी शाहराहें हैं वहाँ से पानी की निकासी कर दी गई है, लेकिन घरों के दरवाज़ों के सामने अब आधे आधे 1-1 फुट तक जो कचरा है वो जमा हो चुका है, जिससे सख्त ताफुन भी उठ रहा है। आपको यहाँ पर अंधेरा भी नज़र आ रहा होगा। तो कराची के इस वक्त भी बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली जो है वो मुनक़ता है और शहरी अगर घरों में हैं तो उनके घर अंधेरे में डूबे हुए हैं। अगर वो घर से बाहर कदम रखते हैं तो या तो पानी है या फिर कचरा है। अगर वो कारोबारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मार्केट्स का रुख करते हैं तो वहाँ पर भी जो उनकी दुकानें थी वो ज़ेरे आब हैं। तो इस वक्त कराची में गैर मामूली हालात हैं और शहरी जहाँ एक तरफ ये तवक्को कर रहे हैं कि उनको इस सूरत हाल से निजात दिलाने में दायरे अपना किरदार अदा करेंगे, वहीं वो ये दुआ भी कर रहे हैं कि जो भरपूर स्पेल है मानसून का ये अपने ख़िताम को पहुँचे। जी, कराची के इलाके मलीर के थद्दो डैम में शिगाफ पड़ गया। करीबी देहात मुतासर होने का खतरा बढ़ गया। मजीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद। जी बिल्कुल, मैं सब गडाफ टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और आज जो बारिश हुई है उसके बायस और जो थद्दो डैम ओवरफ्लो हुआ तो उससे जो देहातों का आपस का रास्ता था वो मुनक़ता हो चुका है। पानी का बहाव इस पूरे रास्ते में इतना ज्यादा है, आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये पानी कई फीट तक यहाँ पानी मौजूद है और लोग जो है उस तरफ से यहाँ नहीं आ पाएंगे और जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो यहाँ से उनका घर वहाँ पर है, उनके देहात वहाँ पर है, वो यहाँ नहीं जा पा रहे हैं। पानी का बहाव आपको इस तरफ दिखाएंगे कि पानी का बहाव इतना ज्यादा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि पैदल इस रास्ते को क्रॉस नहीं किया जा सकता है और ना ही गाड़ियों वगैरह के जरिए रास्ते को क्रॉस किया जा सकता। जो लोग जहाँ फंसे हुए हैं वो जब फंसे ही हैं जब तक कि ये रास्ता क्लियर नहीं हो जाता। जी, जावेद तफसील बता रहे थे। कराची के कई इलाकों में बारिश से जिस तरह की मुश्किलात पैदा हुई उसके मंजर जियो न्यूज़ आपको पूरे दिन दिखाता रहा है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की एक ऐसी वीडियो सामने आई है जो इस वक्त आप देख सकते हैं, जिसमें घर में मुकीम अफराद अपने घर के सामने जो वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर तोदा किस तरह से गिर रहा है मिट्टी का और नीचे खड़ी गाड़ियाँ भी उससे शदीद मुतासिर होती हैं। दूसरी तरफ एनडीएमए का कहना है कि एनडीएमए ने कराची के नाले और उनके चौक पॉइंट्स क्लियर कर दिए। एनडीएमए के इलामे के मुताबिक गुजर नाले समेत बड़े नालों में एफडब्ल्यू की 9 टीम्स काम कर रही हैं। साबिक फौजियों की 30 से 35 टीम्स भी काम कर रही हैं। और हैदराबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 139 मिलीमीटर बारिश से शहर के बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ गए। गली मोहल्लों और सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया। लोग घरों में महसूर हो गए। नकासियाब का निज़ाम मफलूज हो गया। शहर तारीकी में डूब गया। लोगों को कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। आपको मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद शेख। हैदराबाद में गुज़िश्ता शाम से जारी हल्की और कभी तेज बारिश इंतजामिया के दावों को बहा कर ले गई। नकासी आपके जिम्मेदार इदारे भी पानी पानी हो गए। जिला सेक्रेटेरिएट शहबाज बिल्डिंग में कायम तमाम सरकारी दफातर में घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। शहर की शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश कर रही थीं। घरों और अस्पतालों में पानी दाखिल हो गया। इंटरसिटी अंडरपास और रेलवे स्टेशन भी पानी में डूब गया। ट्रेनें ताखीर का शिकार हुई। मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी में महसूर खानदानों को ईदी रजाकारों ने कश्ती में महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। शहर के बेशतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं और लोग घरों में महसूर हैं।
इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि अगर हैस्को बिजली की फराहमी को मुमकिन बना दे तो शहर से पानी की निकासी का अमल शुरू हो सकता है। जनरेटर से पानी की निकासी का अमल मसले का हल नहीं। साथी रिपोर्टर्स अली नईम, काजी शकील और कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। सिंध में जारी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा, दादू, खैरपुर, सक्खर, टंडवाला यार और थर में मकानात, बाजार, सड़कें और सरकारी दफातर ज़ेरे आब आ गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया, फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ठट्टा शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली 134 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। गली, मोहल्ले और बाजार ज़ेरे आब आ गए। तेज बारिशों और हवाओं के बायस एक दरख्त हजारा एक्सप्रेस पर गिर गया। ताहम कुछ देर बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया। सजावल में सरकारी दफातर भी पानी में डूब गए। थरपारकर में बरसाती नदी नाले भर गए हैं। मिट्टी में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिग्री में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मीरपुर खास में 116 मिलीमीटर बारिश के बाद सिटी एरिया और सैटेलाइट टाउन को मिलाने वाला अंडरपास पानी से भर गया। टंडो अलाह यार में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। दादू शहर और गिरदो नवा में मूसलाधार बारिश से जोही, मेहड़ और दीगर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सक्खर में शदीद बारिश और आंधी से डहर की ओबाड़ो, दादू, मोरो, जोही, रांधन के फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाड़काना, नवाबशाह, बदीन, नौशहर फिरोज और जैकबाबाद के अलावा दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। अब आपको बताते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना के इजलास से खिताब में कराची समेत सिंध में बारिशों से आवाम को मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची की आवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए इक़दामात की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि पसमानदा इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर लाना हुकूमत की तरजीह है। कोटा सिस्टम पहले की तरह जारी है। कोटा सिस्टम में इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमती इक़दामात से गंदम, चीनी की कीमतों में कमी आ रही है। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गर्मी का जोर टूट गया, शहरी भी खुश हैं, ताहम बाज़ इलाकों में शहरियों को मसाइल का सामना भी रहा। जुड़वा शहरों में पीर और मंगल की दरमियानी शब शुरू होने वाली बारिश मुख्तसर वक्फों के साथ जारी है। मूसलाधार बारिश ने सब कुछ धो डाला। गर्मी का जोर भी टूट गया, शहरियों के मूड खुशगवार हो गए। ताहम वहीं बाज नशेबी इलाकों में मसाइल का भी सामना रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैजाबाद पुल दरिया का मंजर पेश करने लगा और घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। वासा ने ये थोड़ा सा पानी जो इकट्ठा हुआ है फैजाबाद में, इसको जो आधे घंटे का काम है पिछले 6 घंटे से लोगों को ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है। 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। मैं 6 रोड फ्लाईओवर से लेके यहाँ तक आते हुए बारिश बंद है और पानी इतना खड़ा है कि गाड़ी गुजर नहीं सकती। ये इस्लामाबाद पिंडी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बेमिसाल खूबसूरती में मजीद निखार आया। बारिश कुछ देर को थमी तो बादल और सूरज की आंख मचोली शुरू हो गई। रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती मजीद बढ़ गई। छोटे बड़े सभी खुश हैं। बारिश रुक चुकी है, हल्की हल्की धूप निकल आई है, जिसकी वजह से मौसम बहुत खुशगवार हो गया है और हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं बाहर घूमने जाए। सुबह से बारिश बहुत तेज हो रही है, हम सारे खेल रहे हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा हफ्ते जुमेरात तक जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिशें जारी रहेंगी। जोरदार बारिश के बाइस जुड़वा शहरों के नशेबी इलाकों के बासियों को मुश्किलात का सामना तो हुआ, लेकिन फिजा में निखार भी आ गया और इस्लामाबाद की खूबसूरती और भी बढ़ गई। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ एलेना वकार, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान ने रहबर कमेटी को फाल बनाने और APC बुलाकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक का तरीक़ाकार वज़ा करने पर इत्तफाक किया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि इमरान खान बताएं उन्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है और वो ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं। अपने एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान साहब आटा, चीनी और पेट्रोल चोरी के कानूनी पहलुओं पर भी गौर करें। अवाम अब उनके झूठ, करप्शन और बेबुनियाद इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म काबीना इजलास मईशत और अवाम को रोजगार देने की बजाय सियासी इंतकाम के लिए बुलाता हो, उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। यहाँ आपको बताएंगे शाहरा बाबूसर नारायण रोड पर थकजल के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। लैंडस्लाइडिंग के बायस सयाह और मकामी लोग वहां फंस कर रह गए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की हिदायत पर महकमा खुराक और इंतजामिया ने गंदम और आटे के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लेते हुए मुल्तान, अटक और हाफिजाबाद में 10 फ्लावर मिल्स सील कर दी हैं।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने हिदायत पर महकमा खुराक और इंतजामिया गंदम और आटे के जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। मुल्तान, अटक और हाफिजाबाद में 10 फ्लावर मिल्स को सील करके 16,000 टन गंदम कब्जे में ले ली गई। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की है कि आटे की कीमत में इस्तेहकाम लाने के लिए फील्ड ऑफिसर्स अलर्ट रहें और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस सिलसिले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी आपको खबर दें एंटरटेनमेंट की दुनिया से। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दीवानगी की आखिरी किस्त कल रात 8 बजे जियो टीवी पर नशर की जाएगी। मोहब्बत की पहली नजर से शुरू होने वाली सादिया अख्तर की तहरीर में जुनून और दीवानगी की हर हद से गुजरता आया है सुल्तान दुरानी। ज़ीशान अहमद की हिदायत में कई नशेब फराज तय करने के बाद भी नगीन सहती रही है सुल्तान की दीवानगी। हर सितम को पहुंचना होता है बिलाखिर अपने अंजाम तक। इस दिलचस्पी के पेश नजर जियो टीवी ने ड्रामा सीरियल दीवानगी के इख्तिताम के लिए 3 सवालात का पोल रखा शायकीन ने जियो के सामने, जिनमें दिए गए ऑप्शंस में नाजरीन की राय ने बढ़ा दिया है किरदारों का मान। 3 सवालात के दिए गए पोल में नाजरीन की शिरकत का रुझान मजीद बढ़ा रहा है। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के लिए इम्तिहान। का नाम एक बार और लिया, गोली मार दूंगा। सुल्तान की मोहब्बत का जुनून क्या आखिरी हद पर टूट जाएगा? क्या नगीन ले पाएगी सुल्तान के ढाए गए सितम का इंतकाम? मैं हारून से मोहब्बत करती हूं सुल्तान। कश्मकश से भरी ड्रामा सीरियल दीवानगी की आखिरी किस्त में क्या होने वाला है अंजाम? कल रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप में शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर में डेविस रोड पर लगे एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अंजुम, गालिब बाजवा, शहाब अंसारी और जंग वर्कर्स यूनियंस के कारकुन फारूक ऐवान, मोहम्मद इमरान, ज़ीशान हुसैन और दीगर ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। रावलपिंडी में एहतजाजी कैंप जारी है। एहतजाजी कैंप में जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान, प्रेस वर्कर्स, द न्यूज़ यूनियन के रहनुमाओं और फोटोग्राफर एसोसिएशन समेत सियासी कारकुनान ने भी शिरकत की। कोयटा में मुलाजमीन ने जंग बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। पेशावर में जंग जियो और द न्यूज़ के दफातर के बाहर एहतजाज किया गया। भावलपुर में सहाफियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज करते हुए मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। नवाबशाह में ताजिर और सिविल सोसाइटी ने गोलवाला मार्केट में एहतजाज किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि नैब को बंद करने का अपोजिशन का मुतालबा दुरुस्त नहीं। नैब को बंद करना मुल्क में करप्शन को जायज़ करार देने के मुतरादिफ है। उनका कहना था अलबत्ता इसमें बेहतरी के लिए इस्लाहात लाई जा सकती हैं। बरतानिया से किसी सियासी मुल्ज़िम को पाकिस्तान लाने का कोई मुआहिदा नहीं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची में कल सुबह 8 बजे से 24 घंटों के लिए CNG बंद रहेगी। सुई सदरुन के मुताबिक फैसला गैस फील्ड से दस्तयाबी कम होने की वजह से किया गया है। दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी की क़यादत में पाकिस्तान के दौरे पर आए अफगान तालिबान के वफ़द ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जिसमें अफगान अमन अमल की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीका तालिबान अमन मुआहदे पर पेशरफ्त के हवाले से बातचीत की गई है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफगान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं, फ़रीक़ैन मुज़ाकरात से मसाइल हल करें। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि मातहत अदलिया के फैसले में कोई गलती नजर न आए तो मुख्तसर फैसला देना चाहिए। ठोस वजूहात न होने के बायस नजरसानी अपीलें खारिज की जाती हैं। तफसीली वजूहात और दोबारा तहकीकात करना गैर ज़रूरी और अवाम के वक्त का ज़िया है। मुत्तहिद अदालतों के फैसलों पर नजरसानी अपीलों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलों के केस में जारी फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इसमें कहा गया, कोई चीज पत्थर पर लकीर नहीं होती, बदलते वक्त के साथ पुराने तरीकाकार भी बदल जाते हैं। दुनिया भर की अदालतों में जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं। जिस मुकदमे में मुत्तहिद अदलिया के फैसले को बरकरार रखना हो उसमें वजाहत की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मुत्तहिद अदालतों के फैसले की तौसीक करनी चाहिए।
तफसीली वजूहात और दोबारा तहकीकात करना गैर जरूरी और अवाम के वक्त का ज़िया है। वक्त बचा कर उन फैसलों पर लगाना चाहिए जिनसे इख्तलाफ किया जाए। अदालत ने करार दिया कि मुताबिक अदलिया के फैसले में कोई गलती नजर न आए तो मुख्तसर फैसला देना चाहिए। ठोस वजूहात न होने के बायस नजरसानी अपीलें खारिज की जाती हैं। तफसीली वजूहात और दोबारा तहकीकात करना गैर जरूरी और अवाम के वक्त का ज़िया है। साथी रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में हाल बारिशों के दौरान गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में मिट्टी का तोदा गिरने से कई गाड़ियां दब गई हैं। शहर के हालात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध ने भी दौरा किया। इस बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, हम इस वक्त आपको गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आज सुबह एक मिट्टी का तोदा गिरा जिसकी वजह से मुतादिद गाड़ियां जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। खौफनाक हादसा था। इसके मनाजिर तो आपने देखे ही हैं। हम इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन फरहान इलियास अगर आपको दिखाएं तो यहाँ अब भी मुतादिद गाड़ियाँ जो हैं वो दबी हुई हैं और इलाका मकीन शदीद परेशान हैं। मैं अगर ऊपर के जानिब के मनाजिर दिखाऊँ तो अभी भी खौफनाक मनाजिर ये पूरा मिट्टी का तोदा जो है पेश कर रहा है।